कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म एक ही है, और वो धर्म है भगवान की भक्ति। और वो भक्ति क्या है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सबसे बड़ा भक्ति भगवान का यही है। आप खूब भगवान का पूजा करते हैं। अगर आप समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो आपकी वो भक्ति केवल दिखावे की ही भक्ति होगी, क्योंकि भगवान ने कहीं द्वेष करना नहीं बताया। हम भगवान का पूजा न करें, हम भगवान का होकर पूजा करें। भगवान का पूजा नहीं, भगवान का होकर पूजा करिए। और मैं एक निवेदन और करता हूँ, हम लोगों को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजते हैं। अब आप कहेंगे कि तो उल्टा कह रहे हैं, मूर्ति नहीं पूजना चाहिए। भगवान का पूजा करना चाहिए, मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए। जितने दिन तक इनको पित्तल का समझ करके पूजते रहेंगे तो पित्तल क्या देगा आपको? पित्तल को जैसे तोड़ फोड़ करके बना दोगे। आप इस पित्तल का नथिया बनाकर सोना का पानी चढ़वा दीजिए, कान का झुमका बनाकर सोना का पानी चढ़वा दीजिए, जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे। तो भगवान या तो पित्तल का मिलेंगे, लकड़ी के मिलेंगे, या पत्थर के मिलेंगे। तो भगवान को कभी मूर्ति समझ करके मत पूजिए। जितने दिन आप मूर्ति समझ करके पूजेंगे, भगवान से कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान को भगवान समझ करके पूजिए। जिसने भगवान को भगवान समझ करके पूजा, उसको ही भगवान मिले हैं। हम लोग मुंडेश्वरी खूब जाते हैं, लेकिन करते क्या है? वहां जाकर के हम लोग मुंडेश्वरी माई यानी पत्थर का दर्शन करते हैं। सोना के आंख लाग गई, खूब नीक लागता नहीं। क्या मतलब है? उनकर सोना के आंख लागे, चाहे चांदी के चाहे पितरी के, माई आन्हर होके चाहे आंख वाली होके, चाहे उनकर सोना के आंख मड़ल होके, चाहे मतारी चश्मा पहने या बिना चश्मा के पहने, लेकिन सोना के आंख बड़ा सुघर लगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी भावना आज ही उसी मूर्ति में लगा हुआ है कि ये पत्थर की है तो सोना का आंख। जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा ना कि हमार माई है, आप ध्यान रखिए, आप स्नान करके मुंडेश्वरी गए हो कि बिना स्नान किए गए हैं, ये मन से भावना समाप्त हो जाएगी। मन में आ गया कि चलना है तो चलना है, क्योंकि हमारी माई है। नहा कर, अच्छा बताइए, अपने माँ के गोद में बिना नहाए कोई बालक बैठ जाए तो क्या करेगी? उठाकर फेंक देगी वो। जब तक आपके मन में ये भावना है कि नया पहना हूं कि पुराना, नहाया हूं कि नहीं नहाया हूं, तब तक ये समझिए कि मैं केवल मूर्ति पूज रहा हूं। जिस दिन ये भावना मन से समाप्त हो जाएगा, आप समझिए कि अब मैं उनको माँ समझ करके, भगवान समझ करके पूजना प्रारंभ कर दिया हूँ। आप कथा सुनिए, मैं आपको 10 ऐसे 20 भक्तों का कथा सुनाऊंगा जो कोई मंत्र नहीं जानते थे, केवल भगवान को भगवान समझ करके माने, कभी कोई मंत्र नहीं बोले, कभी भगवान को फूल नहीं चढ़ाए, धूप दीप अगरबत्ती नहीं दिखाए, भगवान उनको दर्शन दिए, क्योंकि उन्होंने भगवान को भगवान समझ करके पूजा। तो मानव का सबसे बड़ा धर्म यह है कि सब में भगवान का दर्शन करे। सिया राम में सब जग जानी। कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो श्रेष्ठ भगवान किसको माने? सबके मन में ये विचार आता है कि भाई श्रेष्ठ हम किसको माने। एक चीज ध्यान रखिए, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। समुद्र से जल भाप बन करके उड़ता है, आकाश में जाता है, बादल बनता है, बारिश होता है, और वो बारिश नदी नालों के माध्यम से होते हुए पुनः समुद्र में चला जाता है। उसी प्रकार से आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन करें, लेकिन केशवम प्रति गच्छति, वो केशव के प्रति यानी नारायण के प्रति ही होता है। जैसे एक जड़ है, उस जड़ से तमाम प्रकार की शाखाएं फूटी हुई हैं, उसी शाखा को हम दुर्गा जी कहते हैं, इस शाखा को हम काली जी कह रहे हैं, इसको राम जी कह रहे हैं, इसको कृष्ण जी कह रहे हैं, इसको हर्षु ब्रह्म बाबा कह रहे हैं, इसको मतलब मुंडेश्वरी माई कह रहे हैं, यानी जो भी हम नाम से कह लें, लेकिन उसका जड़ वो केशव ही है। तो उस केशव तक पहुंचने के लिए हमें इस जड़
इस सखाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक बात और आपको हम बताएं, अपना आराध्य और अपना गुरु नहीं बदलना चाहिए। आराध्य का मतलब, इतने लोगों में से हम किसी से पूछ लें कि भैया आप अपना इष्ट किसको मानते हैं, शायद कोई बता दे। हम किसी को इष्ट नहीं मानते, जो जिसको बता दिया उसी को पूज लिए। अपना एक इष्ट बनाइए, वो हमारे राम जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, दुर्गा जी हो, काली जी हो, या कोई भी हो, हमारा आराध्य एक होना चाहिए और उसमें हमारा दृढ़ भक्ति, दृढ़ प्रेम होना चाहिए। उससे होगा क्या है आपको, जब आप अपना इष्ट एक को मान लेंगे तो आप उसके मंत्रों का जाप करेंगे, और जब उसके मंत्रों का जाप प्रारंभ कर देंगे तो होगा क्या, जपात सिद्धि, यानी मंत्र जपते 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 उस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि फला व्यक्ति, फला संत एकदम स्थिर हैं, बड़े शांत हैं। शांत होने का मतलब क्या हुआ, वही जपात सिद्धि वही प्राप्ति हो गई उनको। उन्होंने एक अपना इष्ट माना, वो राम जी हो, कृष्ण जी हो, या जो भी हो। आप सबका पूजा करिए, लेकिन हमारा आराध्य एक होना चाहिए। रोज आराध्य अपना नहीं बदलना चाहिए। आज कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, कल किसी ने कह दिया अरे छोड़ो राम जी को पूजो, अब इनको छोड़े राम जी को पूजने लगे। कोई आकर कह दिया ना ना साईं राम का पूजा करो, घर में धन की वर्षा होगी। अब आप साईं बाबा को पूजना कर दिए शुरू। तब तक कोई आया बोले नहीं इनका ना तुम्हारा घर तो 3 को बरम लागत ना, 4 को ऐसा को काम ऐसा करो ना कि तू भैरव बाबा के पूजा करो। अब ब्रह्म भगाने के चक्कर में भैरव बाबा को पूजने लगे, पूरा जीवन इसी चक्कर में समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं पाएंगे आप एक आराध्य बनाइए। तो मंदिर में आप किसी के भी जाएं, आप पूजा किसी के भी करें, लेकिन श्रेष्ठ हमारे नारायण ही है। तो आप ये न समझिए कि मैं मुंडेश्वरी माता का पूजन करूंगा तो नारायण हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, एकदम होंगे, क्योंकि जड़ यही है, बाकी शाखाएं हैं। तो आप इनका भी पूजन करते हैं तो नारायण प्रसन्न होंगे, लेकिन हमारे मूल नारायण हैं। भक्तवत्सल भगवान की भगवान